तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाला वाकया था, तो ये गलत नहीं होगा। ये अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी कर रहा था। रेस्टोरेंट में शिफ्ट पूरी करके वापस आते आते मुझे रात हो जाती थी। साथ ही बता दूं कि ये रेस्टोरेंट जिस एरिया में है वहाँ दिन में तो थोड़ी बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन रात में ये इलाका बिल्कुल सुनसान हो जाता है। घर जाने के लिए यहाँ से कोई सवारी भी नहीं मिलती, इसलिए मैं पैदल ही अपने घर तक जाता था। एक और प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ आसपास कोई एटीएम नहीं था जिससे मैं पैसे निकाल सकूं। मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत मैं कमाता था वो अकाउंट में ही आता था। रास्ते में एक पुराना एटीएम था भी, लेकिन वो हमेशा खराब ही रहता था। अभी करीब एक हफ्ते पहले रोज की तरह मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके पैदल पैदल घर वापस जा रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते में लगे उस एटीएम पर पड़ी। वो एटीएम हमेशा खराब रहता था, इसलिए उसमें हमेशा अंधेरा ही रहता था। लेकिन उस रात तो उस एटीएम के अंदर चमचमाती लाइट नजर आ रही थी। बाहर नियॉन लाइट में निशान भी लगा था, एटीएम ओपन 24/7। अरे वाह, वो देख के मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैं उस एटीएम के अंदर चला गया। अंदर गया तो देखा कि वहां एक नई एटीएम मशीन लगी थी, कोई बहुत ही मॉडर्न टाइप की एटीएम मशीन, जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ साउंड भी आती थी। एटीएम का गेट खोलते ही एटीएम से आवाज आई, आइए, हमारे एटीएम में आपका स्वागत है। मन ही मन मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं सोच रहा था कि यार, इतनी अच्छी मशीन लगी है, 500 रुपये निकाल लेता हूँ। इससे ज्यादा तो शायद होंगे भी नहीं मेरे खाते में। मैंने मशीन में अपना कार्ड डाला। कार्ड डालते ही एटीएम की आवाज आई, तो आज आप कितने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं? स्क्रीन में मुझे अमाउंट डालनी थी। अमाउंट भरते हुए मैंने मजाक में बोला, मेरे पास तो बस 500 ही रुपए हैं। तो मेरी बात सुन के कंप्यूटर से हंसी की आवाज आई। मैंने सोचा, अरे वाह, लगता है ये एटीएम मशीन तो मेरी बात समझती भी है। कुछ ही सेकंड बाद एटीएम से एक 500 का नोट बाहर निकला। नोट निकलने के बाद एटीएम स्क्रीन पर मेरा बैलेंस शो हुआ। मेरे अकाउंट में अब बस 307 रुपए बचे थे। वो देख के एक बार के लिए तो मुझे शर्म ही आ गई। अब मैं बस पलटने ही वाला था कि एटीएम मशीन से आवाज आई, जाने से पहले क्या आप एक छोटा सा सर्वे पूरा करना चाहते हैं? सर्वे के बदले आपको इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनते ही मैं एकदम से वहीं रुक गया। सर्वे के बदले इनाम, ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन सर्वे के बदले ये क्या इनाम देंगे? नहीं नहीं, ये पक्का इन बैंक वालों का कोई तरीका है कस्टमर फंसाने का। मैं नो का बटन दबाने ही वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में फिर से मेरे बैंक बैलेंस का ख्याल आया। मेरे अकाउंट में 307 रुपए थे। चलो देख ही लेते हैं क्या सर्वे है इनका। हो सकता है मैं कुछ कमा ही लूं। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने स्क्रीन पर यस का बटन दबा के सर्वे लेने के लिए हाँ कर दी, और फिर स्क्रीन पर सर्वे का सबसे पहला सवाल आया, क्या आपको रिसेंटली कोई डरावना या बुरा सपना आया है? क्या?
ये कैसा सवाल है? मुझे लग रहा था कि वो मुझे बैंक से रिलेटेड कोई सवाल पूछेंगे कि मैं कोई लोन लेना चाहता हूँ, कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहता हूँ या नहीं। लेकिन ये सवाल तो बहुत अजीब था। शायद ये सर्वे कोई जनरल सर्वे था, ना कि बैंक से रिलेटेड कोई सर्वे। लेकिन फिर भी डरावने सपने के बारे में पूछना। खैर, मैंने नो का बटन दबाया। नहीं, पिछले कुछ दिनों में मुझे कोई डरावना या बुरा सपना नहीं आया। बटन दबाया तो कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पे अगला सवाल आया। तो क्या आप कोई डरावना सपना देखना चाहते हो? क्या? रात के करीब 12 बजे उस सुनसान सड़क पे एक एटीएम के बीच अकेले खड़े वो पढ़ के तो एक बार के लिए मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। ये कैसा सर्वे है? मैंने जल्दी से फिर से नो का बटन दबा दिया। एटीएम स्क्रीन पे लेटर्स ब्लू कलर्स में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी एटीएम स्क्रीन के लेटर्स का कलर चेंज हो गया और एक और मैसेज स्क्रीन पे आया। जब तक सर्वे पूरा ना हो जाए पीछे पलट के मत देखना। ये देख के एक बार के लिए तो मेरी सांस मेरे हलक में ही अटक गई। क्या मतलब पीछे पलट के मत देखना? और बस तभी मुझे एटीएम के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। शायद कोई बाहर पैसे निकालने आया था। लेकिन इस सुनसान रोड पर इस टाइम कौन आएगा? आज तक तो मैंने किसी को यहां इस टाइम नहीं देखा। मैं पीछे पलट के देखना चाहता था कि पीछे कौन है, लेकिन सामने स्क्रीन पे वो रेड कलर में लिखा मैसेज अभी भी मेरी आंखों के सामने था। मैंने पीछे पलट के नहीं देखा और तभी वो जो कोई भी था वो एटीएम का गेट खोल के ठीक मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। शिट, अब मैं क्या करूं? उसकी काली परछाई सामने स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रही थी। तभी स्क्रीन पे अगला सवाल आया। क्या तुम अभी सपना देख रहे हो? मैंने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया और नो का बटन दबाया। आर यू श्योर? उसी वक्त अगला मैसेज आया। जब ये मैसेज स्क्रीन पे आया तो मैंने महसूस किया कि वो कमीना ठीक मेरी गर्दन के पास अपना मुंह ले आया था। मैं उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर अच्छे से महसूस कर पा रहा था। मैंने बिना पीछे मुड़े उससे कहा, एक्सक्यूज मी, आप मुझसे थोड़ा पीछे हट सकते हैं? लेकिन वो साला पीछे नहीं हटा। मैंने स्क्रीन पे यस का बटन दबाया। यस का बटन दबाते ही फिर से मैसेज आया। सोच लो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अब मुझे उस आदमी की सांस लेने की गंदी बदबू भी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सड़ रहा हो। डर के मारे मैं पसीना पसीना हो गया था। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था मानो अभी फट के बाहर निकल जाएगा। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा मुझे पीछे मुड़ के देखने को कह रहा था, लेकिन मैं नहीं पलटा। बस किसी तरह मैंने अपनी पूरी हिम्मत करके अपने कांपते हुए हाथों से यस का बटन दबाया। बटन दबाने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गई। ओह शिट, ये क्या हुआ? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? एक साथ ना जाने कितने ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। अब मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी स्क्रीन पे मैसेज आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। और तभी एटीएम मशीन से एक ही बार में 1 लाख रुपए बाहर निकले। 1 लाख रुपए। वो देख के एक बार के लिए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये नाम मुझे दिया गया है इस छोटे से सर्वे को पूरा करने के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने पैसे उठाए और जल्दी से पीछे मुड़ के देखा, ये देखने के लिए कि वो कमीना
अभी भी वहां है या नहीं, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। यहां तक कि मैंने उसके गेट खोल के बाहर जाने की आवाज भी नहीं सुनी थी। या शायद इतने सारे नोट देख के मैं एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गया था। खैर, मैंने जल्दी से सारे नोट अपने बैग में ठूंसे और वहां से भाग निकला। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। हाँ, बहाने से अपने दोस्तों और साथ में काम करने वाले लोगों से पूछा कि उनके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, लेकिन किसी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने वो जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि उस जॉब से जितना मैं 10 महीने में कमाता, उतना तो मैंने उस एटीएम से 5 मिनट में ही कमा लिया था। मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन मैं अपने बैंक गया, वो पैसे अकाउंट में जमा करवाने के लिए। तो पता चला कि मेरे अकाउंट में तो पहले से ही 10 लाख रुपए जमा थे। क्या? बैंक कैशियर की बात सुन के एक बार के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। कल रात तक तो मेरे खाते में सिर्फ 307 रुपए थे, तो ये 10 लाख रुपए उसमें कहां से आ गए? मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ, ये पैसे किसने मेरे खाते में डाले हैं? तो वो बोला कि ये तो पहले से ही इस खाते में है, जब से ये खाता खुला है तब से ही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक 10 लाख रुपए देखे भी नहीं थे, लेकिन मन ही मन खुशी भी थी इस बात की कि मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए, वो भी बिना कुछ करे। मैं अपने कमरे में आके बेड पे लेटा यही सब सोच रहा था कि कल तक तो मेरे पास निकालने के लिए बस 500 का एक नोट था, और आज मेरे पास लाखों रुपए आ गए हैं। लेकिन तभी मेरी नजर उस पर्ची यानी कि विड्रॉल स्लिप पर पड़ी, जो कल रात एटीएम से निकली थी। पर्ची में लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनाम जीतने के लिए। बहुत जल्द आपके अगले सर्वे के लिए आपसे कांटेक्ट किया जाएगा।